चूंकि पर्यावरण और हमारा जीवन और पेड़ पौधा से हम दोनों एक दूसरे का पूरक है, और इन्होंने जिस प्रकार से अपनी रिटायरमेंट के बाद ठान लिया है कि मैं कितना पौधा लगाऊंगा, आखिर ये बात आप बताइए। सबसे पहले आप बताएं अपना नाम क्या हुआ था? मैं शिवशंकर प्रसाद राय, खेदरपुर, रिटायर्ड शिक्षक। और कभी कभी चिंतन में आता है, बच्चों के बीच में मैं पढ़ाता था, खुद भी पढ़ा कि जीवन वायु ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, ऑक्सीजन समाप्त हो रहा है और पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन के कारण लोगों का जीवन बड़ा दूभर होता जा रहा है, तरह तरह की बीमारियों के प्रकोप से पीड़ित हैं। तो कम से कम हम जो ऋण ले लिया है प्रकृति से, तो मैंने भी सूरज की रोशनी ली है, हवा ली है, पानी ली है, तो कम से कम ऋण चुकता के ख्याल से इन पेड़ पौधों की सेवा करता हूँ कि हर जीव को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। कम से कम यहाँ आने के पश्चात तो बड़ा रमणीक लगता है। मैं नहीं इसका मूल्यांकन कर रहा हूँ, आम लोग इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमको भी एक संतोष होता है कि एक अच्छा काम कर रहा हूँ। और देखिए, ये औषधीय पौधा सभी इसमें बहुत है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए सामने ये पौधा है, इस पौधे में 2-3 चम्मच इसका रस पिला दीजिए, कृमि पेट का समाप्त, कोई खर्चा नहीं। और ऐसे बहुत है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके आयुर्वेदिक गुण मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत से लोग आते हैं, बताते हैं। एक अच्छा काम समझ के मैं करता जा रहा हूँ। अब देखिए सामने विद्यालय है, बूढ़ा आदमी, मैं 68 साल का हूँ, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, झाड़ू लगाता हूँ, साफ सुथरा रखता हूँ, और विद्यालय कितना गंदा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप लाखों फूल लगाए हैं, क्या कोई एनजीओ चलाते हैं या ये कहीं से कोई? मैं कुछ नहीं, बस स्वतः अपने बल पर, अपनी इच्छा से, किसी दबाव में नहीं। ऐसे विचार क्यों आए आपके पास? ये शुरू से ही मेरा ऐसा विचार रहा है। नौकरी से पहले भी मैं अपने दरवाजे पर बहुत बेहतरीन पौधा सब लगाता था, फूल पौधा लगाता था। आज करीब में मैं नहीं पहुंचा हूँ, अब यहीं रहता हूँ, एकांत में रह रहा हूँ, चौथे पर निरपकानन जाहूँ। तरक्की कितने पौधे आपने आज तक लगाए? हजारों में तो जरूर होगा, हजारों में। हाँ हाँ सर, लाखों फूल आपने लगाया है, लाखों रुपये खर्च किए, क्या आपके बाल बच्चे इस पे कोई दबाव भी बनाते हैं? मैं अपना कमाई लगा रहा हूँ और कमाई का छोटा सा अंश लगा रहा हूँ, इसीलिए अभी तक तो नहीं किसी तरह की नाराजगी आई है सामने। आप अपने पेंशन के पैसे से फूल लगा रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ धन जमा करें, जो बच्चे का भविष्य आगे बने? आप लाखों रुपया फूल में खर्च कर रहे हैं। जहाँ तक हुआ बच्चों के लिए भी किया, क्या समाज के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है? क्या राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है? तो बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ, समाज के लिए भी कर रहा हूँ, राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, पर्यावरण के लिए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से ये प्रयास मैं कर रहा हूँ। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं, क्या समाज को उस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक क्षेत्र चुन लीजिए और समाज के लिए आप कुछ कीजिए, वरना आपकी मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए अब मान लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, मैं बीमार हो जाता हूँ, गांव के लोग दौड़ के आते हैं, मेरा धर्म है गांव के लोगों के लिए भी कुछ दूं, तो क्या दूं? अब मैं खिला पिला नहीं सकता हूँ। चलिए, ऑक्सीजन मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छी जगह है, लोग आते हैं, बैठते हैं। मॉर्निंग में आप आइए, देखिए तो महिलाओं का तांता लगा हुआ है, बच्चे उछल रहे हैं, बुजुर्ग लुढ़कते हुए व्यायाम कर रहे हैं। ये सब देखते हैं तो आपके हृदय में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? बड़ा आनंद का अनुभव होता है। समझता हूँ कोई नेक काम कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट वही है। जितना पैसा आप इस चीज में खर्चा कर रहे हैं, इस पैसे तो आप दूसरा काम कर सकते थे, कहीं जमीन वगैरह खरीद सकते थे। इसकी कोई सीमा है?
समाज के लिए मैं ये नहीं हूँ जो परिवार से विमुख हूँ, मैं परिवार में ही हूँ, लेकिन अपने पेंशन का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करके इस पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अभी देखिए आपकी सरकार है, इसके लिए कितना प्रयासरत है। एक से एक सम्मेलन हो रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं आपके देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे लोग। लेकिन अब मैं थक रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आलोचना करने से कोई फर्क नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पानी की कमी है, मैं बहुत लाचार हूँ, अब 68 वर्ष का हूँ, कितना बाल्टी उठाऊँ? इतने पौधों में बाल्टी से मैं मग से पानी रोज पटाता हूँ, लेकिन अब थका रहा हूँ।